नमस्कार दोस्तों, अखिल निवेश ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक साल में 55.20% का रिटर्न इसने दिया है। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस मैं करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है जो एक साल में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पे एएमसी प्रोफाइल में हम जाकर अगर देखते हैं तो क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड, क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड के नाम से जो है वो ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 12 1995 में, एंड अप्रूव्ड टू एक्ट एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर क्वांट म्यूचुअल फंड बाय सेबी विट। ये दिसंबर 12 1995 में स्टार्ट हुआ था और सेबी के द्वारा जो इसको लेटर जो अप्रूव हुआ था वो 30 अक्टूबर 2017 से ये कंपनी चल रही है। इस कंपनी के अंदर, इस एएमसी के अंदर 27 म्यूचुअल फंड जो है अलग अलग कैटेगरी में ये रन कर रहा है। और अगर देखेंगे ये कितने फंड को मैनेज कर रहा है तो ये 98,524.11 हजार करोड़ रुपए को ये फंड मैनेज करते हैं। अब चलते हैं इसके ओवरव्यू की ओर और रिटर्न वगैरह के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो अभी इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 305.17 का इसका अभी जो है 1 अक्टूबर 2024 का इसका जो प्राइस है ये एनएवी है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो अभी है इसका एक यूनिट का प्राइस। इसके अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, एक साल का जो इसका रिटर्न है, एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है ये अगर देखेंगे तो 55.20% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। इस टाइम में इसने 185 का लो लगाया है और 306.52 का हाई इसने लगाया है। इस तरीके से इसका एक साल का ये परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 3 साल का जो है, 3 साल के परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो 3 साल का परफॉर्मेंस में इसने लगभग 31% का CAGR इसने दिया हुआ है। अगर रिटर्न परसेंटेज की बात करें, इस टाइम पे इसने 112.35 का लो लगाया है और 306.52 का हाई लगाया है। अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 5 साल में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 51% के आसपास का रिटर्न इसने दिया हुआ है। इसके लो की अगर बात करें तो 28.66 का लो लगाया है और हाई जो है 306.52 का इसने हाई लगाया है। अगर ओवरऑल इसके रिटर्न की हम बात करते हैं तो ओवरऑल में आप देखेंगे तो लगभग 20.5% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। और ये टाइम आप देख सकते हैं 11.74 ईयर का है। ये इतना पुराना म्यूचुअल फंड है और तब से लेकर के अभी तक इसने कंटिन्यूसली 20.5% का रिटर्न, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने दिया है। इस टाइम में 28.66 से शुरू होकर ये 306.52 तक ये गया हुआ है। अब इसका पीयर जो कंपैरिजन है वो देखते हैं कि इसके साथ वाले इस कैटेगरी में जो और म्यूचुअल फंड है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ये तो आप देख पा रहे हैं इसके फंड के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसका आपने देखा एक साल का रिटर्न। उसके बाद इस कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, जिसका एक साल का रिटर्न है 50.38%, 3 साल का रिटर्न है 32.21% और ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न है वो 28.19% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप फंड, जो कि एक साल में 37.20% का रिटर्न है, 3 साल में 25.77% का रिटर्न है और ऑल टाइम का अगर देखेंगे तो 21.77% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। उसके बाद SBI स्मॉल कैप फंड आता है, जिसने एक साल में 41% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 24% का और ऑल टाइम अगर देखेंगे तो 27% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल आप लाइफ टाइम देखेंगे जब से ये चल रहा है तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल इंडिया बाजी मारता हुआ दिख रहा है और इसका लाइफ टाइम का जो CAGR है वो 28.19% का रिटर्न इसने दिया हुआ है।
अब इसके पोर्टफोलियो में देखते हैं कि इसने अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 84% इसका पैसा जो है वो इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में पूरा इसने पैसा लगाया हुआ है। और इसके पास जो कैश अमाउंट पड़ा हुआ है वो लगभग 15% पैसा इसने अपने पास कैश में रखा हुआ है। और राइट्स इनवाइट्स मतलब ये कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसने 1% लगभग पैसा रखा हुआ है। और यहाँ पे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं और यहाँ पे इसने लगभग 0.24% का रिटर्न इसमें जो है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो इसमें राइट्स और ये अदर इन्वेस्टमेंट है, इसमें 1% का इसने दिया हुआ है। और जो मैंने भी बताया यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ये कुछ पैसे को लगा करके ये ट्रेड ये लोग करते हैं अपना। तो उसके बाद अब देखते हैं कि मैनेजर का परफॉर्मेंस इसमें जो लिखा हुआ है वो देखते हैं कि किस तरीके से कौन से फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। तो इसमें पहला नाम दोस्तों जो लिखा हुआ है अंकित पांडे का, इनके पास 95,699.91 हज़ार करोड़ रुपए को ये मैनेज करते हैं और इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे फंड मैनेजर जो है वो वासव सहगल है, जिन जिन जो सेम अमाउंट को मैनेज करते हैं और इनका एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। और तीसरा जो है वो संजीव शर्मा जी इसको मैनेज करते हैं। इनका जो है वो 83,355.08 हज़ार करोड़ रुपए ये मैनेज करते हैं। इनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से ये टैक्स स्लैब अभी लागू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 1 साल से कम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर अगर हम पहले ही 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो जो भी हमारा गेन होता है, जो भी हम रिटर्न प्राप्त करते हैं उस पर 20% का टैक्स लगता है। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए 20% का टैक्स यहाँ पे दिख रहा है। 1 साल तक का आपका अगर 5,000 के हिसाब से हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल रिटर्न आपका जो होगा वो 23.5% के हिसाब से रिटर्न इसमें दिखा रहा है। 14,100 का आपका रिटर्न होगा, जिसमें आपको 12.5% यानी कि इसमें 12.5% 1,833 रुपये का आपको रिटर्न यहाँ पे टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 साल के अंदर करते हैं, मतलब अगर 1 साल से नीचे अगर करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर ये देखिए 20% का टैक्स सीधा यहाँ पे आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसमें टैक्स किस तरीके से लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।